तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो यहाँ पे है, तो आज से मैंने यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू की है, जो हमारी यहाँ पे लूसेंट वाली बुक है, लूसेंट जीके यानी कि वस्तुनिष्ठ वाली जो बुक है, तो उसका हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। इस वाली बुक में जो हमारी लूसेंट डिटेल्स वाली बुक है, तो उसका ही यहाँ पे सारा रिवाइज़ है। तो आज से यहाँ पे नई सीरीज़ शुरू हो रही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है, तो वो मैंने लिया है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो हमने इंडियन हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ चला रखी है, डिटेल्स में नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो आप लोग अगर उनको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसी का हम यहाँ पे आज रिवीजन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थे? तो यहाँ पे ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। तो ये सारा जो है यहाँ पे जो हमने डिटेल्स वाली वीडियो बना रखी है, उसी का यहाँ पे ये रिवाइज हो रहा है। तो बहुत ये अच्छी बुक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, घोड़े की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, सुरकोर्दा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है सेल खड़ी। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कपास। और कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोथल में। ठीक है, लोथल में इसकी खोज हुई थी। लोथल में जो माप तोल प्रणाली होती है, वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए थे बांट। ठीक है, बांट का वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाते हैं? सबसे अधिक जो नाम आता है तो वो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यता स्तर नहीं थी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना
उन्होंने आरंभ किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा जो हड़प्पा वासी थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी, तो ये थी उचित, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी थे। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र उसका आकार था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हड़प्पा जो हड़प्पा नगर है ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी, लोथल ये भोगवा नदी और कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो स्थल है ये कौन सी नदियों पे बसे हुए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा से हल जोते हुए खेत का यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, ठीक है, तो कहाँ पे पाया गया है, विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है लोथल, ठीक है। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है मृतकों का बहुत बड़ा टीला। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला यहाँ पे देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो वो हुआ है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल है, ठीक है, लोथल ये जो स्थल है तो ये भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं ये साक्ष्य, ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता में नगरों में, ठीक है, नालियों की व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी यहाँ पे राइट है। लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पे असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, तो मांडा यानी कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो ये है दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र का, वर्तमान जो है तो ये क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा या पश्चिमी बिंदु तो सुतकांगेडर, ठीक है, बलूचिस्तान, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो मांडा है ये किस नदी के किनारे स्थित है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से चलता है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोलीवीरा में। आगे यहाँ पे देखते हैं, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो जो सिंधु सभ्यता है ये पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो वो कौन से हैं, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखलदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है तो वो कौन सी है, तो वो है सौराष्ट्र में, ठीक है, रंगपुर
रंगपुर ये कहाँ है? तो रंगपुर वर्तमान जो स्थल है तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भादर नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे SK राव थे। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे धान की भूसी और कच्ची ईंट का दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैल। आगे यहाँ पे देखते अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो ये किस पे विश्वास करते थे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है? समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोट वीजी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है सुमेलित कीजिए। ठीक है, लोथल से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त? तो लोथल का हो जाएगा यहाँ पे गोदीबाड़ा, कालीबंगना। ठीक, कालीबंगना यहाँ से जुता हुआ खेत, और धोलावीरा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और वाणावली इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेर। ठीक है, शेर का यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ तीनों का यहाँ पे मिला है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोहा से, वो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान द्वितीय संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से इसको पुकारा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने चांदी, टिन और सोना, ठीक है, तीनों ये धातुओं का यहाँ पे आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवाब भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है, ये होती है, तो इसका आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदकुश क्षेत्र के वधख्यांसा से। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुंडीगाग और सुरतोगोई, ठीक है, ये दोनों स्थल यहाँ से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है, तो लोथल एवं सुतकांगेडर, ठीक है, ये सारे जो हैं तो ये बंदरगाह नगर थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन इसमें हुआ है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इनमें से सभी। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका भी यहाँ पे राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चन्हुदड़ों से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को
सदृश करता है, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त हुई है, ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए और आर दोनों यहाँ पे सही हैं। जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो अब ये विलुप्त हो गए हैं और ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखो क्या है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, यह वर्चस्वशाली ये नहीं था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वन और टू, ठीक है, दोनों इसका ये दोनों कथन सही है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है कि सुमिलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो मांडा है ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर नदी की बात करें तो चिनाब नदी पर स्थित था, ठीक है। दायमावाद, ठीक है, दायमावाद या इसको दायमावाद भी कहा जाता है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु है ये। अगर नदी की बात करें तो ये परवरा नदी यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है यहाँ पे कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा ये कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा यहाँ पे राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है लोहा। आगे यहाँ पे देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेर। चिन्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर है J.H. मेके ने। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर, ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे यहाँ पे आज के जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता वाला टॉपिक था उसके यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये 77 क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।